के साथ पूजा। एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव को याद दिलाया लालू और राबड़ी का राज। उन्होंने कहा कि याद कीजिए वो दिन जब लालू और राबड़ी के राज में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरते थे और शाम होते ही जब तक वो वापस घर लौट कर नहीं आते थे तब तक लोगों के मन में चिंता लगी रहती थी कि बच्चे अभी लौट के नहीं आए या परिजन जो काम करने के लिए गए हैं वो भी वापस लौट के नहीं आए हैं। उस समय की स्थिति इतनी भयावह थी कि लोग घर से बाहर निकलने में भी डरते थे। अपराध के मामले में भी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। एक एक करके हम आपके बीच साझा करते हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पलटवार किया है और मंगल पांडे ने लालू राबड़ी राज के दौरान बिहार में अपराध की भयावह स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान अपहरण, हत्या और दुष्कर्म की घटनाएं आम थी। उन्होंने यह भी कहा कि राजद राज में मां अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरती थी। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमला बोला है और उन्होंने कहा कि लालू राबड़ी राज के 15 साल की भयावहता की कहानी किसी से छुपी नहीं है। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि गैर सरकारी आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लालू यादव के शासन की शुरुआत से अंत तक में अपहरण के कांड की संख्या 6494 है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भी कुल 35 डॉक्टरों का और 27 इंजीनियरों का अपहरण हुआ था। मंगल पांडे ने यह भी कहा कि यह वह भयावह दौर था जब मां अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरती थी। लोगों के बाहर गए स्वजन शाम होते ही लौट कर वापस नहीं आते थे, तब तक पूरे परिवार में बेचैनी बनी रहती थी। पांडे ने कहा कि राजद राज का अंत वर्ष 2005 में हुआ। इससे पहले लगभग 15 वर्ष के शासनकाल पर ध्यान देने के जगह अंत के कुछ वर्षों का आंकड़ा अपराध की भयावह कहानी कहने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि बिहार में 2005 में 3471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं और 2004 में बिहार में 3948 लोगों की हत्या हुई थी। फिरौती के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। तो आपने सुना कि कैसे लालू और राबड़ी के इतिहास के जो पन्ने हैं वो काले अध्याय पर लिखे जा चुके हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।